बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन मुकम्मल। शोबे तालुकात आमा ISPR का कहना है बलूचिस्तान हमलों में 15 जवान और शहरी शहीद हुए, 3 खुदकुश बमबारों समेत 92 दहशतगर्द हलाक हुए। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में फितनल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों के हमले, खवातीन, बच्चों, बुजुर्गों और मजदूरों समेत 18 शहरी शहीद। शोबे तालुकात आमा ISPR का कहना है सिक्योरिटी फोर्सेस ने अवाम के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया। दहशतगर्दों ने कोयटा, मस्तूंग, नोशकी, दलबदीन, खारान, पंजगोर, तंब, गवादर और पिस्नी में हमले किए। फितनल हिंदुस्तान बलूचिस्तान पर यलगार, भरपूर जवाबी वार। बलूचिस्तान में फितनल हिंदुस्तान के 12 मकामात पर हमले नाकाम, 67 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल, 15 जवान और 18 शहरी वतन पर कुर्बान। फितनल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों ने गवादर में खुजदार से ताल्लुक रखने वाले एक बलोच मजदूर खानदान के खातून और 3 बच्चों समेत 5 अफराद को भी शहीद कर दिया था। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक हमला फितनल हिंदुस्तान नामी नेटवर्क ने किए, जो BLA का गैर मुल्की हिमायत याफ्ता दहशत धड़ा था। सर, हम दहशत गर्दों को छोड़ेंगे नहीं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं जो दहशत गर्द आया वो बचकर नहीं जा पाया। दहशत गर्दी के पीछे भारत है। दुनिया को पता होना चाहिए जो मुल्क दहशत गर्दी करा रहा है वो भारत है। हमारे सिक्योरिटी इदारों ने दहशत गर्दों का भरपूर मुकाबला किया। दहशत गर्दों ने मनसूबाबंदी से हमले किए जिसे नाकाम बनाया। हर एक हमले के पीछे एक दास्तान है। जिस तरह हमारे जवानों ने दिफा किया, जो दहशत गर्द आया वो बचकर नहीं गया, उसे ढूंढ ढूंढ कर हलाक किया है। हमारे वज़ीर आला बहादुर शख्स हैं, जिस तरह फ्रंट पर लीड कर रहे हैं। काश हमारे मुल्क में चंद और सरफराज बुख्ती होते तो दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा हो जाता। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुख्ती कहते हैं बलूचिस्तान ऑपरेशन तकरीबन मुकम्मल हो गया है। दहशतगर्दों ने गवादर में लेबर कॉलोनी में घुसकर बलूच शहरियों को कत्ल किया। दहशतगर्दों ने गवादर में खुजदार की रिहायशी बलूच फैमिली को कत्ल किया। फोर्सेस ने दहशतगर्दों को भरपूर और बरवक्त जवाब दिया। ऐसे 10 हमले भी हमारा दहशतगर्दी के खिलाफ अज़्म कमजोर नहीं कर सकते। शाबाश जवानों शाबाश। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो जरदारी की बलूचिस्तान के अमन को निशाना बनाने की मज़मूम कोशिश को नाकाम बनाने की तारीफ। वज़ीर आज़म की दुश्मन के इरादों को खाक में मिलाने पर सिक्योरिटी फोर्सेस की पजीराई। बलूचिस्तान में दहशतगर्दों को जहन्नुम हासिल करने पर अफसरान और अहलकारों को सराहा गया। भारतीय पुश्तपनाही में सरकर्दा दहशतगर्दों को जहन्नुम रसीद करने पर खराज तहसीन। कहा अफसरान और जवान जान की परवाह किए बगैर अर्ज़ वतन की हिफाजत में मसरूफ़ अमल हैं। दहशतगर्दी की उफ़रियत के मुकम्मल खात्मे तक जंग जारी रखेंगे। अर्ज़ वतन की हिफाजत के आज़म में पूरी कौम अफ़वाज पाकिस्तान के शाना बशाना है। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात में मुलव्विस दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल करते हुए शहीद होने वाले पुलिस अहलकारों की नमाज जनाजा अदा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुख्ती की शिरकत। कोर कमांडर बलूचिस्तान, सूबाई वज़रा, अरकान असेंबली और IG पुलिस बलूचिस्तान समेत आला हुक्काम भी नमाज जनाजा में शरीक। जब जिरगा बैठा तीरा में, बाड़ा सियासी इत्तेहाद के ज़ेर एहतमाम। तीरा के मामले पर अहम जिरगा इख्तिताम पजीर। जिरगे में सूबाई हुकूमत की बद इंतजामी से पैदा होने वाली सूरत हाल का जायज़ा लिया। मुस्तकबिल के लाए अमल पर गौर। जिरगा मेंबरान ने तीरा में बद इंतजामी पर सूबाई हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि मुतासरीन में 4 अरब रुपए की इमदादी रकम की तकसीम में करप्शन और सियासी मुदाखलत हुई है। हाजी शीरी आफरीदी ने कहा कि ख्वारिज के साथ 2 बार जिरगा किया गया, ताहम दोनों जिरगे नाकाम रहे और जिम्मेदारी हुकूमत और तीरा मुशीरान को दी गई। मुतासरीन तीरा के मसाइल किसी एक इलाके या कबीले तक महदूद नहीं बल्कि एक कौमी मसला हैं और उनके हल में मजीद ताखीर काबिल कबूल नहीं। मुआफ़ी मांगो PTI, मुआफ़ी मांगो। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा है कि PTI जिस बयानिए पर सियासत कर रही थी उस पर पूरी कौम से मुआफ़ी मांगनी चाहिए। उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान की बदतरीन सूरत हाल की जानिब भी तवज्जो दिलाई और कहा कि वहाँ की हुकूमत बातचीत के लिए तैयार नहीं। हालांकि वफाकी हुकूमत बार बार मसाइल को बातचीत के जरिए हल करने की कोशिश कर रही है। अताउल्लाह तारड़ ने वाज़ेह किया कि अब वफाकी हुकूमत ने इक़दाम के लिए फैसला कर लिया है और गवर्नर राज आइन और कानून के तहत नाफिज किया जाएगा।
नजरें जमी हुई हैं, हम गौर कर रहे हैं। वफाकी वजीर एहसन इकबाल कहते हैं हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट अमेरिका और ईरान के मामलात पर नजर रखे हुए हैं। दुनिया में इस वक्त तलातुम बरपा है जिससे यूरोप, सुपर पावर समेत दीगर ममालिक भी परेशान हैं और इस तलातुम से बचने की कोशिश में हैं। मुल्क व कौम को अपने लिए कई मरतबा सख्त फैसले करने पड़ते हैं। गवर्नर सिंध ने कहा मजाक हो रहा है कराची के साथ। गवर्नर सिंध कामरान खान डिसोरी कहते हैं सानह गुल प्लाजा के मुतासरीन से मुआफ़ी मांगता हूँ। जुडिशल कमीशन बनाने से बरी जिम्मा नहीं हो जाएंगे। अगले हादसे का इंतजार नहीं करना चाहिए। सभी जानना चाहते हैं जिम्मेदार कौन है। अगर निज़ाम ठीक हो जाए तो मेयर कराची को कंधों पर बिठाएंगे। कराची शहर के साथ मजाक हो रहा है। बोले मुस्तफ़ा कमाल। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं हीनिया शहर यतीम नहीं है, हमने अपने हिस्से का कर्ज अदा किया है और पाकिस्तान इस शहर कराची की वजह से चल रहा है। किसी को ये गुमान नहीं होना चाहिए कि कराची लावारिस है। कराची में मुस्तफ़ा कमाल ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि बानी पीटीआई खैरियत से हैं और ठीक हैं। एमकेएम ने इलेक्शन के दौरान आर्टिकल 140 से 8 मुतालिक सफ़हात पर मुश्तमिल आईनी तरमीम हुकूमत के सामने रखी और हम आज भी अपने 1 पॉइंट एजेंडे पर कायम हैं। हमने ना कोई वजारत मांगी और ना ही कोई ज़ाती मफाद, सिर्फ अपनी आईनी तरमीम पेश की। वेरी गुड, आप फिल्म बनाना सिखाते हैं। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन का कराची फिल्म स्कूल कोरंगी का दौरा। शर्जील इनाम मेमन का कहना था ये पाकिस्तान का वाहिद इदारा है जो फिल्म साजी में 1 साला डिप्लोमा फराहम करता है। भारत की जानिब से झूठे प्रोपेगेंडे पर मबनी फिल्मों के जरिए पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश की जाती है। पाकिस्तान ने हमेशा हर महाज पर मौसर जवाब दिया है। माजी में सिनेमा इंडस्ट्री को नज़रअंदाज किया गया। नौजवान नस्ल बासलाहियत मवाद तैयार कर रही है जिसकी सिंध हुकूमत भरपूर सरपरस्ती करेगी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं कराची के अरबों के बजट के बावजूद नल के बजाय टैंकरों में पानी मिलता है। पूरे शहर में कैंप्स लगे हैं और रैलियां निकाली जा रही हैं। ये उम्मीदों का इजहार है। 17 साल से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। उन्होंने कहा कि 17 साल में कोई बड़ा प्रोजेक्ट नहीं, 3,360 अरब रुपए का बजट ये खा गए। इन्होंने कहा कि गुल प्लाजा के सानहे ने पूरी कौम को परेशान कर दिया। फायर ब्रिगेड का अमला देर से आया, पानी भी ना हो और फायर किट्स भी ना हो। हुक्मरानों की नाअहली की वजह से गुल प्लाजा के दुकानदार आग में झुलस गए। गवादर के तलबा और DGISPR साथ साथ। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की गवादर यूनिवर्सिटी के असातिज़ा और तलबा के साथ निशस्त। हालात हाज़िरा पर तबादला ख्याल। यूनिवर्सिटी ऑफ गवादर आमद पर असातिज़ा, फैकल्टी मेंबरान और तलबा की जानब से शानदार इस्तकबाल किया गया। DGISPR ने कौमी और इलाकाई सूरत हाल के हवाले से तलबा और असातिज़ा के साथ मुफस्सिल गुफ्तगू की। DGISPR ने सोशल मीडिया पर रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडे के हवाले से तलबा को मुकम्मल आगाही फराहम की। तलबा का कहना था कि पाक फौज ने हमेशा रियासत, आइन और कौमी वक़ार का दिफा किया है। DGISPR की गुफ्तगू ने हमारे जहनों में मौजूद इबहाम को दूर किया। तलबा ने हर मुश्किल घड़ी में कौम के साथ खड़े रहने पर पाक फौज की गैर मुतज़लज़ल आज़म को खराज तहसीन पेश किया। खौफनाक धमाका, अमरीकी कार्रवाई। ईरान के 2 मुख्तलिफ शहरों में धमाकों के नतीजे में मजमूई तौर पर 5 अफराद हलाक, 10 से ज़ायद जख्मी। खबर रसा एजेंसी के मुताबिक ईरान के खलीजी साहिल शहरी बंदर अब्बास में हफ्ते को इमारत में धमाका हुआ। धमाके की वजह ताहाल मालूम नहीं हो सकी। सरकारी मीडिया के मुताबिक धमाका शहर के मोहल्ला बुलवार्ड के इलाके में वाक़ 8 मंजिला इमारत में हुआ। इसके नतीजे में इमारत की 2 मंजिला तबाह हो गईं, जबकि कई गाड़ियाँ और करीबी दुकानें भी मुतासिर हुई। ईरानी हुक्काम के मुताबिक बंदर अब्बास की रिहायशी इमारत में धमाके से एक शख्स हलाक और 14 अफराद जख्मी हुए। पानी की डुबकी, भारत की सुबकी। पाकिस्तान की सिंध तास मुआहदे की तनाज़े में भारत के खिलाफ अहम कामयाबी। आलमी सालिसी अदालत का भारत को पाकिस्तानी दरियाओं पर कायम पनबिजली के मंसूबों का रिकॉर्ड पेश करने का हुक्म। भारत 9 फरवरी तक बुगलियार और किशन गंगा के ऑपरेशनल लॉग बुक्स जमा कराए। रिकॉर्ड फराहम न करने की सूरत में भारत को बाज़ाब्ता वजह पता न होगी। आलमी सालिसी अदालत ने कहा पाकिस्तान 2 फरवरी तक वाज़ेह करे कि वो कौन सी दस्तावेज़ात चाहता है। केस के दूसरे मरहले की समाअत 2 और 3 फरवरी को दी हैग में होगी।
जदीद टेक्नोलॉजी, मयारी खुराक, पंजाब में बनी नई अथॉरिटी पंजाब एग्रीकल्चर फूड एंड ड्रग अथॉरिटी का क़याम अहम इक़दाम है। इदारे के क़याम में वज़ीर आला पंजाब का किरदार काबिल सताइश है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब, कहा पंजाब एग्रीकल्चरल फूड एंड अथॉरिटी खित्ते में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनेगी। खुराक और ज़रूरी अद्वियात की निगरानी के लिए इदारे का क़याम ज़रूरी था। शफ़ाफियत को यकीनी बनाने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है। मरियम ने गिनवाए कारकर्दगी के गुण, पंजाब तरक्की और खुशहाली की राह पर गामजन, आवाम की खिदमत पंजाब हुकूमत का शियार है। पंजाब एग्रीकल्चर फूड एंड ड्रग अथॉरिटी के इजरा की तकरीब से वज़ीर आला मरियम नवाज का खिताब, कहा जदीद जलैब न होने से एक्सपोर्टर्स को नुकसान हो रहा था। पंजाब एग्रीकल्चरल फूड एंड ड्रग अथॉरिटी 10 साल की मेहनत का समर है। ख़वातीन साइंसदानों के लिए 2 अरब 30 करोड़ की लागत से हॉस्टल बना रहे हैं। बैरिस्टर सुल्तान महमूद, आज़ाद जम्मू कश्मीर के सदर बैरिस्टर सुल्तान महमूद इंतकाल कर गए। बैरिस्टर सुल्तान महमूद कई माह से अलील और ज़ेर इलाज थे और कैंसर के बाद इस्लामाबाद में ज़ेर इलाज थे, जहां आज इंतकाल कर गए। बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी की उम्र 71 बरस थी और वो अगस्त 2021 से सदर के मनसब पर फाइज थे। कराची के इलाके पाक कॉलोनी पुराना गोलीमार में क्लिनिक में फायरिंग से मरीज जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक मकतूल अब्दुल रशीद क्लिनिक में ड्रिप लगवा रहा था कि नामालूम मुलजिम फायरिंग करके फरार हो गए। फायरिंग से अब्दुल रशीद मौके पर ही जाँ बहक हो गया। पुलिस के मुताबिक अब्दुल रशीद बड़ा बोर्ड का रिहायशी, सोशल वर्कर और प्रॉपर्टी का कारोबार करता था। फायरिंग का वाक़या इब्तिदाई तौर पर दुश्मनी का शाखसाना मालूम होता है। रेल आई, चलो सिंध की सैर को चलते हैं। सिंध के कदीम तारीखी मकामात की सैर, महकमा सकाफत सिंध ने खुसूसी सफारी ट्रेन का इफ्तिताह कर दिया। सिंध हुकूमत की सयाहत के फ़रोग़ और तारीखी विरसे की अहमियत को उजागर करने के लिए खुसूसी मोहनजोदड़ो सफारी ट्रेन सफारी कराची कैंट स्टेशन से रवाना हो गई। सूबाई वज़ीर सकाफत और सयाहत सैयद जुल्फ़िकार अली शाह की शिरकत। सूबाई वज़ीर सैयद जुल्फ़िकार अली शाह ने वफाकी हुकूमत से स्पेशल ट्रेन के किराए में कमी का मुतालबा कर दिया। कच्चे के इलाके में पक्की कार्रवाई, ओबाड़ो रोंटी कच्चे में पुलिस और रेंजर्स का मुश्तरका ऑपरेशन 15वें दिन भी जारी। कच्चे में शरगैंग के मुतादिद ठिकानों पर ड्रोन के जरिए कामयाब हमले, कमीनगाहें तबाह। 1 करोड़ रुपए इनाम याफ्ता बदनाम ज़माना डाकू राहिब शर समेत दीगर डाकुओं के ठिकानों का सफाया। डाकुओं के ठिकानों पर मुस्तकिल पुलिस पिकेट्स कायम। 15 दिन से जारी ऑपरेशन के दौरान 5 खतरनाक डाकू हलाक, 10 जख्मी हुए, 9 मगवी बाजियाब, 24 डाकुओं ने हथियार डाल दिए। अय्यार सोना चोर 4 माह बाद आया काबू। कराची के इलाके सोल्जर बाजार से 4 माह कबल दीगर साथियों के हमरा एक फैमिली से तकरीबन 15 लाख रुपए मालियत का सोना लूटने वाला जख्मी हालत में मुलजिम गिरफ्तार। मुलजिम को गार्डन पुलिस ने मुकाबले के बाद गिरफ्तार किया। असलहा और मोटरसाइकिल बरामद। मुलजिम ने सोना 10 लाख रुपए में फरोख्त कर दिया था। मुलजिम का साथी पहले ही गिरफ्तार होकर जेल जा चुका है। सोने की फ़ी तोला कीमत में 25,500 रुपये की बड़ी कमी। फ़ी तोला कीमत 5,11,862 रुपये हो गई। 10 ग्राम सोना 21,862 रुपये की कमी के बाद 4,38,839 रुपये का हो गया। ओगरा ने लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस LPG महंगी कर दी। ओगरा की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक LPG 6 रुपये 37 पैसे फ़ी किलो महंगी कर दी गई। ओगरा ने LPG की मुकर्ररा कीमतों से ज़ायद फ़रोख्त का नोटिस ले लिया। ओगरा नोटिफिकेशन के मुताबिक LPG का घरेलू सिलेंडर 75 रुपये 21 पैसे महंगा हो गया। Right, his first scalp. और जीत गया पाकिस्तान, हार गया ऑस्ट्रेलिया। पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को दूसरे T20 में शिकस्त दे दी। पाकिस्तान 7 साल बाद ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20 सीरीज जीतने में कामयाब हो गया। ऑस्ट्रेलिया 199 रन के ताक़ुब में 108 रन पर ढेर। पाकिस्तान ने पहले खेलकर 5 विकेटों पर 158 रन बनाए थे। शादाब खान और अबरार अहमद की
3-3 विकेटें। सलमान अली आगा 74 और उस्मान खान ने 52 रन बनाए। साइम अयूब 23, साहबजादा फरहान 5 और बाबर आजम ने सिर्फ 2 रन बनाए। पाकिस्तान को 3 मैचेस की सीरीज में 2-0 की बढ़तरी हासिल।